दूध में नहाने, एक बार नहाने के बाद में आदमी पवित्र नहीं हो जाता। पवित्र तब होता है जब उसके कर्म साबित करते हैं। मोदी जी को साबित करना होगा कि उनके अंदर जो फूट परस्ती की नीति है, भेदभाव की नीति है, उसको वो खत्म करेंगे। वो मोदी जो ये कहते थे कि मोदी जी अटल रहते हैं, इस देश को समझ लेना चाहिए कि जो कहते थे कि मोदी जी जो कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, वो समझ लें कि अटल आंदोलन रहता है, आंदोलन। मोदी जी जैसे जितने बड़े तानाशाह दुनिया में हुए हैं वो कभी अटल नहीं रह सकते, उन्हें वापस हटना पड़ता है। कि आने वाली फरवरी में पूरा देश कंप्लीटली 2 दिन के लिए बंद होने जा रहा था और अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो बंद होगा। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। जिन सारे दबावों की वजह से मोदी को, वो मोदी जो ये कहते थे कि मोदी जी अटल रहते हैं, इस देश को समझ लेना चाहिए कि जो कहते थे कि मोदी जी जो कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, वो समझ लें कि अटल आंदोलन रहता है, आंदोलन। मोदी जी जैसे जितने बड़े तानाशाह दुनिया में हुए हैं वो कभी अटल नहीं रह सकते, उन्हें वापस हटना पड़ता है। मोदी जी डर गए हैं? मोदी जी डरे हैं तभी तो वापस लिया है, उनकी सरकार डरी है तभी तो वापस लिया है। अगर वो ना डरते तो वापस क्यों लेते? हम इस बात को बताना चाह रहे हैं, हम इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने ये जो घोषणा की है, ये घोषणा पूरे तरीके से इस देश के किसानों के, मजदूरों के आंदोलन की वजह से की है। उसमें चाहे चुनाव हारने का डर आ गया हो और दूसरे डर आ गए हो, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो डर है, मुख्य जो डर है, वो आंदोलन का है। जिस आंदोलन में इस देश का हर तबका शामिल हो रहा था, किसानों ने शुरू किया था, ये सच है। लेकिन इसके अंदर में छात्र, नौजवान, महिलाएं, बुद्धिजीवी, और शुरू किया था पंजाब से, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से शुरू करते हुए देश के कोने कोने में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, बंगाल में, ये तमाम जगह फैल रहा था। अब 22 के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली किसानों की? किसानों ने, किसान मोर्चा ने पहले ही घोषणा की है कि जो सरकार किसानों की नहीं सुनती है, किसानों के ऊपर में लाठियां चलाती है, गोलियां चलाती है, अपनी गाड़ियां चढ़ा देती है, इस तरीके की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार, तानाशाह सरकार, इस तरीके की फांसीवादी सरकार को रहने का 1 मिनट का हक नहीं है। हम उसको उतारने का काम करेंगे, ये संयुक्त मोर्चा ने घोषणा की है। नहीं, इतनी किसानों की चिंता उनको कैसे हो रही है? ये जो कह रहे हैं कि वापस जाएं, वो किसानों की चिंता की वजह से नहीं बोल रहे, वो उनको अपनी चिंता सता रही है कि किसान वापस जाए। उनको 10 तरीके की चिंता है। सबसे बड़ी वोट की पॉलिटिक्स करने वालों को चिंता किस बात की होती है? गद्दी की चिंता। उनको सबसे बड़ी चिंता गद्दी की चिंता है, उनको और कोई चिंता नहीं। जिस तरीके से गद्दी रख सकते हैं उसी चिंता पर वो काम करते हैं। लोगों को ऊपर गलत कानून थोप करके राज कर सकते हैं, अडानी अंबानी को खुश करके वो करते हैं। लोगों को भेदभाव के आधार पर बांट के राज कर सकते हैं, वो करते हैं। उनकी एक ही नीति है, कैसे वोट पाया जाए। और किसानों की, मजदूरों की एक ही नीति है कि कैसे हमारा हित सुरक्षित हो, हमारे बच्चों का हित सुरक्षित हो। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। तो इस ऐलान के जरिए किसानों को अपने खेमे में लेने की जरूरत की गई है क्या? किसानों को अपने खेमे में लेने की निश्चित तौर पर मोदी जी ने ये प्रयास किया है, लेकिन मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए, उनकी पार्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसान मूर्ख नहीं है, किसान समझदार है। किसान ने अपने आंदोलन से साबित कर दिया कि वो कितने समझदारी से आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए किसान समझदार है, वो उनको कितना ही मूर्ख बनाने की कोशिश करे, मूर्ख नहीं बनेगा। अभी भी इस टाइम जब यहाँ पर ये सब चीज़ चल रही है, उसी समय सैकड़ों हजारों किसान खाद की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। इस टाइम सैकड़ों हजारों किसान अपने गन्ने के भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। अपने सैकड़ों किसान वो लड़ रहे हैं कि हमारे को बिजली सस्ती दी जाए, वो लड़ रहे हैं। तो तीन कानूनों से ये किसान शांत बैठने की स्थिति में नहीं है। आज वो बैठ ही नहीं सकता। वो बैठेगा तब जब वो चीजें भी वो सरकार सुनेगी और करेगी, नहीं तो जारी रहेगा आंदोलन। 7 दिन बाद 1 साल पूरा होने चाहता है किसान आंदोलन को। क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो वोट जो दिया जाएगा वो 700 किसानों की शहादत को देखते हुए दिया जाएगा? 1 साल की जो तपस्या आपकी रही उसको देखते हुए दिया जाएगा? निश्चित तौर पर ही किसान के दिल में अपने 750 शहीदों की फोटो छपी हुई है। उसको याद है कि किस तरीके से भरी सर्दी में उनको रहना पड़ा। उनको याद है कि किस तरीके से पुलिस के थ्रू कांटे बिछा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए। उनको याद है कि किस तरीके से 26 जनवरी के दिन उनको बदनाम करने की साजिश की गई। उनको याद है कि किस तरीके से उनके ऊपर में गाड़ियां चढ़ा दी गई। किसान इसको भूलने वाला नहीं है।
किसान इस चीज को लेकर के अपने दिल में सजो करके रखेगा और आंदोलन के प्रति अड़िग रहेगा। वोट आते जाते रहेंगे, सरकार बदलती बदलती रहेंगी। किसानों का ऐलान है, संयुक्त मोर्चा का ऐलान है, किसानों के हितों के लिए वो हमेशा अड़िग रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये तानाशाह सरकार जानी चाहिए। के लिए या जो सामाजिक समस्या है उनको भी लेकर, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इसको लेकर भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी? ये लड़ाई जारी है, निजीकरण के खिलाफ भी जारी है। हमारे नेताओं ने घोषणा की है कि निजीकरण क्या कर रहा है, निजीकरण कर रहा है ये जो हमारी सब्सिडी छीन ली गई, खाद से सब्सिडी छीन ली गई, अभी जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, ये जो बिजली का बिल जो आया है 2021, ये क्या है? ये निजीकरण है। तो निजीकरण अगर जारी रहेगा तो किसान कहाँ से सुरक्षित हो जाएगा? किसान के बच्चे कहाँ से सुरक्षित हो जाएंगे? खेती कैसे सुरक्षित हो जाएगी? तो नहीं होगी। किसान किस लिए रात दिन खटता है? अपने बच्चे के लिए खटता है, उसके रोजगार के लिए खटता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करता है। तो किसान अपने बेटे के लिए लड़ रहा है तो बेटे के रोजगार के लिए लड़ेगा।